कुंभ 2027 को लेकर सरकार, संत, आश्रम और अखाड़े सभी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। कुंभ भव्य हो, दिव्य हो और कुंभ हरिद्वार से शुरू होकर नासिक और उज्जैन तक संपन्न हो, इसके लिए क्या तैयारियां हैं। विश्व के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े में हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज से। वह हमें बताएंगे कि यह जो तन्मयता दिख रही है, यह जो तैयारी दिख रही है, यह कब से शुरू होगी और कहां तक जाएगी। गंगा महारानी भागीरथी के चरणों में दिव्य ये कुंभ 2027 ये अपने आप में अकल्पनीय, अविस्मरणीय एक ऐतिहासिक पल है। यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी को आप ये समझिए कि ये कहीं न कहीं भगवान नारायण और महादेव की कृपा से इनका चुनाव हुआ है, क्योंकि ये इतना मेहनती, पुरुषार्थी, जुझारू हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कुमाऊं को, गढ़वाल को दोनों एक साथ इतना सुंदर, इतना दिव्य पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। धार्मिक उद्योग पर्यटन क्या हो रहा है, ओम पहाड़ से लेकर पूर्णागिरी से लेकर जागेश्वर से लेकर दंतकाली से, मतलब अनेक प्रकार का कुमाऊं का, और भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमोत्री, और ये समझिए कि नंदा देवी और अनेक प्रकार का जो उत्तराखंड का विकास। और कुंभ का अर्थ है कि 300 किलोमीटर का अनेक प्रकार के क्षेत्र का, आसपास का सुंदर दिव्य मार्गों को प्रशस्त करना, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं देखना, और कुंभ के लिए घाट का होना भी जरूरी है, जो कि हरिद्वार में लक्ष्मण झूला पौड़ी जिला, उसके बाद मुनि गरेती टिहरी जिला, उसके बाद त्रिवेणी घाट देहरादून जिला, हर के पौड़ी हरिद्वार जिला, और आप ये समझिए आसपास उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे कई जिले जहाँ की कुंभ मेले के भीड़ को नियंत्रण करते हैं। इस कुंभ मेले का पहले जो कांवर का मेला है, ये समझिए कि और जगह का कुंभ मेला, यहाँ का कांवर मेला। इस तरीके से जैसे अनेक कांवर मेला पुष्कर जी ने इतना सुंदर, इतना दिव्य, अकल्पनीय उन्होंने कार्य किया है। जितना जुझारूपना से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पद पर बना रहना ही एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा, क्योंकि छोटे राज्यों में बहुत ज्यादा खींचतान होती है, विकास का काम करने का समय बहुत कम मिलता है। इसलिए मैं समस्त देवी देवताओं से, ऋषि महर्षि से, सभी तीर्थों से प्रार्थना करता हूं कि पुष्कर जी के नेतृत्व में और उनके देख रेख में और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के इच्छा के मुताबिक, क्योंकि उनका मानसिक पूरी तरह से उत्तराखंड का विकास उनके एजेंडा में, उनका कल्पना है, क्योंकि हरिद्वार को, उत्तराखंड को गुजरात एक नंबर श्रद्धा का केंद्र मानता है। इसलिए उसके हृदय में एक बहुत बड़ा हरिद्वार उत्तराखंड के बारे में मोदी जी को, अमित शाह जी के अंदर है। और इनसे मैं आपके माध्यम से जो टनकपुर टू कर्णप्रयाग का हाईवे, वो 6 लेन जरूर मैंने मुख्यमंत्री से मांग भी किया था, और आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि वहां से वहां होने के बाद, जैसे मैं आप श्री को बोलता हूं, और इस कुंभ मेले मेरी मांग रहेगी, और पूरी तरह से कि जो बद्रीनाथ जाने वाले हैं, केदारनाथ जाने वाले हैं, उनका अचानक भगवान ईश्वर करे कि कुछ न हो, मगर किसी प्रकार का कुछ हो तो उसकी तैयारियां पूरी हो। उसी प्रकार से एम्स की कोई न कोई एक ब्रांच भारत सरकार से हम पहले भी कई बार मांग करते रहे हैं कि पिथौरागढ़ और अभी और चमोली जिला में, इन जिलों में स्वास्थ्य की
और चिकित्सालय की परम जरूरत थी, है। और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कुंभ के राशि से व्यवस्थाओं को, जैसे अभी मान्यवर महोदय मेरी मुख्यमंत्री से, मेला अधिकारी के माध्यम से और बहन के माध्यम से, दयानंद जी के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से और तमाम लोकल नेताओं के माध्यम से मेरी चिंतन थी, जो कि मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत बड़ी शांति, उन्होंने पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलकर और जो वहां पे बनाने की घोषणा किया है, क्योंकि प्रत्येक जिला में मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का असली कोई हाईवे बनेगा तो सबसे लंबा, सबसे सुंदर, क्योंकि राजधानी से और हाई कोर्ट तक और उसके बाद महादेव के, माता पार्वती के मैके से लेकर ससुराल तक पूरा एक हाईवे मार्ग प्रशस्त होगा। और जो कि पूरा का पूरा, ये समझे आप, कर्णप्रयाग से लेकर और वो पिथौरागढ़ टनकपुर तक हाईवे का निर्माण होगा और उसमें बागेश्वर भी आएगा और तमाम अल्मोड़ा जिले की शाखाएं, मतलब अनेक शाखाएं जोड़ते हुए, और वो हाईवे का हम लोग मांग कर रहे हैं, कल्पना करते हैं, और एम्स को भी और बड़े बड़े जगह स्थानों को वहां पे भेजना चाहिए। ये मैं मुख्यमंत्री से, लोकल नेताओं से, पर्यटन मंत्री से ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ मेला एक ऐसा है जिनके माध्यम से, और हरिद्वार वो जगह है जहां विश्व का प्रत्येक आदमी आना चाहता है, कोई जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोगों का काम है कि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, मिनिस्टर हैं या गांव के पंचायत के लोग हैं, अफसर हैं, वो चाहे छोटे पद पर हों, चाहे पटवारी साहब हों, लेखपाल साहब हों, नायब तहसीलदार साहब हों, तहसीलदार साहब हो, डीएम हों, कलेक्टर साहब हों, उन सबसे मेरी चाहे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उन क्षेत्रों में और वहाँ पे जिले की आवश्यकताएं लिखें आप, वहाँ पे मूलभूत देखें कि पहाड़ का पलायन रोकने के लिए शिक्षा और चिकित्सालय, दो चीज का पहाड़ पे पहुंचाना प्रथम कर्तव्य है। इसलिए बराबर आपके पत्र से, आपके सुझाव से निश्चित मेरा मानना है कि अमित भाई जी और मोदी जी निश्चित प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे, जैसे उत्तर प्रदेश के हर जनपद पे खोला जा रहा मेडिकल कॉलेज, मैं आपको वचन देता हूं, उत्तराखंड दूरी होने के कारण और जिला मुख्यालय दूरी होने के कारण हर तहसील में यहाँ पे मेडिकल खुलना चाहिए। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो भारत का समझिए स्विट्जरलैंड से भी अच्छा, सुंदर, दिव्य है, मगर ये कहीं न कहीं उदासीन जो हमारे यहाँ के नेता हैं, जो विधायक हैं, जो अफसर हैं और जो लोग पहाड़ छोड़कर उनके उदासीन रवैया कारण देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर बसना चाहते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के है कि आपके पलायन के कारण वहां पलायन रुकना बंद नहीं होगा। आपके उदासीन रवैया कारण वहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, वहां एम्स नहीं जाएगा, वहां विकास नहीं होगा। इसलिए आप आज से संकल्प करें, प्रतिज्ञा करें कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि नियम है कि जब तक नीचे का आदमी ध्यान नहीं करेगा तो ऊपर विकास नहीं हो सकता है। इसलिए पूरी तरह से हम दिल्ली सरकार, उत्तराखंड सरकार से एक ही मांग है कि पूरी तरह से पहले यहाँ पे कुंभ मेला में करोड़ों को आने वाले को, सीजनी यात्रा आने वाले को होम डे जितना बन रहा है, उसके लिए आपको 1000 गुना ज्यादा आपको रैन बसेरा बनाना पड़ेगा। ऐसा है, संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए। अभी आपसे हमने क्या बोला कि कर्णप्रयाग ग्वालदम होते हुए एम्स की स्थापना करना, मुख्यमंत्री से मैंने 6 लेन रोड की मांग किया हूं जी, जिससे कि मतलब तमाम उद्योग कहां जाए, ग्वालदम। राजधानी घोषणा किया गया है, संकल्प किया गया है, पूजन किया गया है, पर जब तक एम्स नहीं जाएगा, जब तक यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी,
तो जब तक राजधानी कैसे चली जाएगी? वो सचिवालय के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? लोगों के नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इसलिए पहला मेरी मांग है कि वहां पे एम्स जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, बड़े बड़े और चीजें जाना चाहिए, उसके बाद राजधानी। और मेरी इच्छा यह है बिना अपने सीमा में राजधानी से लेकर हाई कोर्ट तक जाए जा, बीच में उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं आवे। और उसका एक ही विकल्प है कि आप देहरादून से सीधा कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से टनकपुर जाते हैं तो वहां नैनीताल भी हाई कोर्ट जुड़ जाती है, सब जुड़ जाती है। और हाई उत्तराखंड का जो बहुत पैसा कहां जा रहा है? दूसरे राज्य में। उसको कैसे रोका जाए उसकी चिंता करते हुए उसके बारे में मेरा विचार है कि जरूर वो 6 लेन बनने से, और अखाड़े भी, समस्त अखाड़े भी सनातन के वाहक थे, प्रचारक है। हमसे अधिक वो लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो। वो सभी चाहते हैं कि उत्तराखंड में 6 लेन बने। वो सभी चाहते हैं कि उत्तराखंड का प्लान रुके। वो सभी चाहते हैं आदि कैलाश में प्रधानमंत्री की आरती पूजा करने से वहां हजारों लोगों को रोजगार मिला। आज गुफा में, उस गुफा में कौन लोग रहते थे? आज प्रधानमंत्री के बैठने के बाद केदारनाथ बद्रीनाथ समिति को कितना बड़ा राजस्व मिल रहा है। तो मेरा कहने वो अखाड़े यही चाहते हैं कि उत्तराखंड को राजस्व मिले, पर्यटन का बढ़ावा मिले। जैसे उत्तर प्रदेश कुंभ मेला करके निहाल हो गया और लगा उसका हजारों करोड़ आया, ऐसे ही साधु संत सब अखाड़े चाहते कि उत्तराखंड भी लगावे 3 पावे 13 गुना, ये कामना करती है। इसलिए सब अखाड़ों का विकास, सभी अखाड़ों का डेवलप, सभी अखाड़ों की चिंता। और सब अखाड़े पहले भी मीटिंग में एक साथ थे, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, क्योंकि अखाड़े पहले भी थे, आज भी, कल भी रहेंगे। कुल मिलाकर माना जाए गुरु जी कि इस कुंभ में न केवल सनातन और धर्म की चर्चा होगी बल्कि राज्य के विकास की भी रूपरेखा बनेगी। ऐसा है कि देखिए, हमारा ये मानना है, संतों का एक हृदय से आवाज होती है कि राज्य का विकास होना, राज्य का डेवलप होना। आप बताएं, जो यात्री आएंगे कुंभ मेले में, वो बद्रीनाथ जाएंगे तो ट्रैफिक कैसे होगा? संत नहीं बोलेंगे, साधु महात्मा नहीं बोलेंगे, नेताओं से प्रार्थना नहीं करेंगे, नेताओं से आग्रह नहीं करेंगे, तो क्या अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं? क्या वो धर्माचार्यों कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं? हमारा इतनी काम है, सिर्फ उनका ध्यान आकर्षण कराना, एप्लीकेशन लगाना। ये जरूरी नहीं है कि हमारे एप्लीकेशन को मेरा काम है 1000 बार लगाना। क्या पता कभी सुन ले, क्या पता कभी सुन ले। इस कामना से मैं प्रयास करता रहूंगा और करता रहूंगा। इसलिए सब अखाड़े चाहते उत्तराखंड के एक अच्छा सुंदर डेवलप, वो सबकी इच्छा थी, है, रहेगी, ये मेरा मानना है। हमने बात की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी से, जो न केवल जूना अखाड़े के परमाध्यक्ष बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी भी उनके पास है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यह कुंभ न केवल सनातन के विकास को लेकर चर्चाओं पर केंद्रित होगा बल्कि पहाड़ से पलायन जैसी परिस्थितियों से भी निपटा जाएगा। विकास की बात पहाड़ में हो, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने पहाड़ के उन श्रृंखलाओं को जोड़ने की बात करी जहां पर आज सुविधाएं नहीं हैं। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।